नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कन्नड़ के एक बहुत ही मशहूर लेखक श्रीनिवास की एक क्लासिक कहानी के बारे में, दही वाली मंगम्मा। ये कहानी रिश्तों, स्वाभिमान और अधिकार को बड़े ही गहरे अंदाज में देखती है। और ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर दूसरे घर की कहानी है। आज की हमारी कहानी भी बिल्कुल इसी संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी कहानी जो अधिकार, प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट के धागों से बुनी हुई है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी की मेन कैरेक्टर मंगम्मा से। एक बहुत ही सीधी सादी औरत जो सालों से दही बेचकर अपना घर चलाती है। देखने में उसकी दुनिया भले ही छोटी लगे, पर उसका जो स्वाभिमान है ना, वो बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मंगम्मा की रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा करीब से देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जो ऊपर से देखने पर तो बड़ी शांत और सिंपल लगती है। देखिए, मंगम्मा सिर्फ दही नहीं बेचती थी, वो अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए एक माँ जैसी थी। बच्चे भी उसे बहुत प्यार करते थे। मतलब उसकी पूरी जिंदगी बस दो चीजों के आसपास घूमती थी, एक उसका पोता और दूसरा दही बेचने का उसका रोज का काम। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, ये शांति असल में एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। बस एक छोटी सी चिंगारी काफी थी मंगम्मा की जिंदगी में आग लगाने के लिए। तो ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? झगड़े की जड़ थी पोता। मंगम्मा के लिए तो उसका पोता उसकी दुनिया था, उसकी जान था, और अपने पोते को पिटते हुए देखना वो उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। और बस यहीं से शुरू होती है दो पीढ़ियों के बीच की लड़ाई। अब मजे की बात यह है कि अपनी अपनी जगह पर कोई भी गलत नहीं था। एक तरफ थी मंगम्मा जिसका दादी होने का हक था, और दूसरी तरफ थी नजम्मा जिसका माँ होने का अधिकार। तो ये लड़ाई असल में बच्चे की पिटाई की थी ही नहीं, ये तो घर पे किसके अधिकार की चलेगी उसकी लड़ाई थी। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। जब बहू नजम्मा सीधे सीधे मंगम्मा के अधिकार को चैलेंज करती है, तो मंगम्मा के स्वाभिमान को बहुत बड़ी चोट पहुंचती है। और तब मंगम्मा एक ऐसा फैसला लेती है जो उस परिवार को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो फैसला करती है कि वो अब अलग रहेगी। तो मंगम्मा ने आज़ादी तो चुन ली, लेकिन क्या आज़ादी का मतलब शांति भी होता है? क्या अकेले रहकर उसे वो मिला जिसकी उसे तलाश थी? यहीं से कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। अब देखिए, मंगम्मा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी। पैसा उसका अपना था, वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकती थी। लेकिन इस आज़ादी के साथ साथ एक गहरा अकेलापन भी आया, और उसे पता नहीं था कि यही अकेलापन उसे एक नए खतरे की तरफ धकेल रहा था। तो एक तरफ तो मंगम्मा अपनी इस नई नई आज़ादी को एंजॉय कर रही थी, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर रही थी, पर वहीं दूसरी तरफ पोते की याद उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और इन सब के बीच उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी मेहनत की कमाई पर किसी और की बुरी नज़र है। और यहीं कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की। एक ऐसा शख्स जो मंगम्मा के पैसों पर अपनी नजर गड़ाए बैठा था। यह है रंगप्पा। वो मंगम्मा के अकेलेपन को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाता है। उसे अच्छे से पता था कि मंगम्मा के पास पैसे हैं और अब वो अकेली है, उसे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। तो वो धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश शुरू कर देता है, और मंगम्मा बेचारी एक नई मुसीबत में फंस जाती है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, और यहाँ एक ऐसा किरदार परिवार को बचाने के लिए आगे आता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। होता यह है कि रंगप्पा की हरकतों की खबर उड़ते उड़ते बहू नजम्मा तक पहुंच जाती है, और वो फौरन खतरे को भांप लेती है। वो समझ जाती है कि बात सिर्फ मंगम्मा के पैसों की नहीं है। अगर ये पैसा गया तो ये पूरे परिवार का पैसा है, पूरे परिवार का भविष्य दांव पर लग जाएगा। और यह नजम्मा बहुत ही स्मार्ट मूव चलती है। वो एक प्लान बनाती है। वो अपने ही बेटे को एक तरह से ढाल बनाती है दादी तक पहुंचने के लिए। और अपने इस एक दांव से वो न सिर्फ मंगम्मा का दिल वापस जीत लेती है, बल्कि परिवार की जो जमा पूंजी है उसे भी सेव कर लेती है। और आखिरकार समझदारी जीत जाती है। परिवार दोबारा एक हो जाता है। लेकिन इस बार रिश्तों में एक नई समझ थी, एक नया बैलेंस था। मंगम्मा को उसका पोता वापस मिल गया, और बहू नजम्मा को घर पर उसका अधिकार। तो ये तो थी कहानी, पर यह कहानी ऊपर से जितनी सीधी सादी दिखती है ना, उतनी है नहीं। चलिए अब जरा इसके पीछे छिपे हुए गहरे मतलब को भी समझते हैं। मतलब ये कहानी सिर्फ एक सास बहू के झगड़े की कहानी नहीं है।
ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से विमेन एम्पावरमेंट की कहानी है। ये फैमिली पॉलिटिक्स की जो बारीकियां होती हैं उन्हें दिखाती है, और ये उस सच्चाई को भी सामने रखती है कि कैसे प्यार और कंट्रोल के बीच की खींचतान लगभग हर परिवार में चलती रहती है। कहानी में एक लाइन है जो इस पूरे झगड़े की जड़ को एक वाक्य में समझा देती है, और ये एक ऐसी सच्चाई है जो शायद कभी नहीं बदलती, कि माँ अपने बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती और पत्नी अपने पति पर अपना पूरा अधिकार चाहती है। खैर, मंगम्मा और नजम्मा ने तो मिलकर अपने परिवार का बैलेंस ढूंढ लिया, लेकिन ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि किसी भी परिवार में अधिकार और प्यार के बीच का ये जो नाजुक सा बैलेंस है, ये आखिर बनता कैसे है? और इसका जवाब शायद हर परिवार को अपने लिए खुद ही खोजना पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन दे